तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर पीवाईक्यू सीरीज। इस वाली सीरीज में हम लोग बेसिकली जो 1993 से लेके 2023 के पीवाईक्यू है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इफ टाइम परमिट्स इसके बाद हम लोग 1979 से लेके 1992 के भी पीवाईक्यूज को करेंगे। ओके, बट इफ टाइम परमिट्स ओनली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन, दैट इज मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। अब इसमें आज हम लोग 5-6 चैप्टर को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी मैंने समरी लिखी हुई है और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मी। और अगर आप लोग जाके देखोगे, इवन जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू को रिसर्च करके उससे ज्यादा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडरेट्स ने जनरली जो रेजोल्यूशन था, कौन सा रेजोल्यूशन, स्वराज से रिलेटेड, स्वदेशी से रिलेटेड और बॉयकॉट से रिलेटेड, कि जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो बॉयकॉट करे थे ना फॉरेन गुड्स की, तो उनसे रिलेटेड मॉडरेट्स ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था, जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था। ओके, ये सूरत स्प्लिट का रीजन है। सूरत स्प्लिट कहाँ पे हुआ था? 1907 में, जब आईएनसी का सेशन सूरत में हो रहा था। ओके, और यहाँ पे किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने, ठीक है। नाउ स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड देखो, क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम में जो प्रेयर प्ली और पेटिशन है, प्रेयर प्ली और पेटिशन है, वो किसके टाइम पे खत्म हो गया था? ठीक है, ये तिलक के टाइम पे, क्योंकि अब मॉडरेट्स जो है कुछ ज्यादा अचीव कर नहीं पाए थे, तो यहाँ पे जो फेज आया था वो आया था एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट में आप लोगों ने नाम सुना होगा लाल बाल पाल का। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, वो काफी ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो अब जो प्रेयर प्ली पेटिशन का जो कंसेप्ट है बेसिकली तिलक जी के अंडर आके खत्म हो गया था। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, मेथड एंड स्पोर्ट बेस में जनरली अगर आप लोग देखोगे तो मुस्लिम नहीं थे। रीजन क्यों है मुस्लिम क्यों नहीं थे? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदू को लेके ज्यादा थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो तिलक है उन्होंने, इवन जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इस तरह की चीजों को भी यूज किया था नेशनल मूवमेंट में। नेक्स्ट, 1897 में जो मिस्टर रैंड है, इनका जो है वो मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। और इसके मर्डर केस के जो में जनरली तिलक जी को जेल हो गई थी, ठीक है। तिलक जी को 18 महीने की जेल हो गई थी। और जैसे ही इनको जेल हुई थी तब से ही इनका नाम लोकमान्य तिलक पड़ गया था। ओके, क्योंकि इन्होंने अपनी केसरी जो वो थी बुक थी, जो केसरी इनका आर्टिकल आता था, उसमें इन्होंने जनरली कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। मतलब कि एज पर द जिस जो इन पे एलिगेशंस लगे थे, मैं वो वाले एलिगेशंस बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिस्टर रैंड है इनकी मर्डर हो गया था, ठीक है, इनका मर्डर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। जनरली क्वेश्चन जो है, 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं इस थीम से। 2007, 19, 16, 10, 14, 2 और एक क्वेश्चन आया आपका 2021 में। ओके, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये जो डेट है ये याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905, जो इस दिन क्या हुआ था, जो स्वदेशी मूवमेंट है, बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और जो 16 अक्टूबर 1905 है, इस दिन जो बंगाल है, बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हुआ कैसे था? देखो, जैसे पहले ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल कहलाता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया ईस्ट बंगाल और एक को बोला गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आपका प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है वही ईस्ट बंगाल है। प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है जनरली वो ईस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, ठीक है। अब जो ईस्ट बंगाल था ना, इसमें ईस्ट बंगाल और आसाम आता था। वेस्ट बंगाल में कौन कौन? आपका जो आधा बंगाल बच गया वो वाला, और प्लस में बिहार और उड़ीसा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये विभाजन किया गया था। नौ, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी, जहां पे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कि हम लोग पार्टीशन नहीं होने लगे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। जो डिक्लेरेशन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है, वो 19 जुलाई को हुआ था। ये जो तीनों डेट है ना गाइस, ये आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज ऑलरेडी इस वाली डेट पे क्वेश्चन आ चुका है। और ऑलरेडी 8 अगस्त पे भी क्वेश्चन आ चुका है। 8 अगस्त यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी डेट आप लोग प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 1905 को जनरली क्या किया गया था कि जो फॉरेन क्लोथ थे ना, उनको जला दिया गया था। किसकी प्रेजेंस में? तिलक और शिवराम पंत। तिलक और शिवराम पंत की प्रेजेंस में जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे ना, जिनका बॉयकॉट किया जा रहा था, उनको जला दिया गया था। कहाँ पे? लकड़ी पुल में, पुणे में, ठीक है। पुणे में बॉनफायर हुई, और ये बॉनफायर किसने की थी? ये बेसिकली करवाई थी वीर सावरकर जी ने, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट थे फर्गुसन कॉलेज के। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट चला हुआ था कि स्वदेशी अपनाओ, तो जो बाहर की चीजें थी उन सबको जलाया जा रहा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक वाइसरॉय रहे। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब सस्पेंड किया गया? 1911 में। जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है ना,
इसको एनोल कर दिया गया था, इसको एनोल्ड कर दिया गया था, ठीक है, एनोल्ड कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया था कब? 1911 में, 1911 में, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, जिसको दिल्ली दरबार भी बोला जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में क्या किया गया था, जो कैपिटल है ना वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, जो कैपिटल थी ना पहले कलकत्ता हुआ करती थी, अब उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एजिटेशन को लीड किया था अगेंस्ट पार्टीशन, जो एजिटेशन चला चला हुआ था ना, एंटी पार्टीशन एंड ऑल दैट, उसके अगेंस्ट, तो ये किसकी इन्होंने लीड किया था? एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन आता है। के मित्रा ने सजेस्ट किया था कि हमें ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए बंगाल में, और ये किसने सजेस्ट किया था? के मित्रा ने। और के मित्रा की एक नॉवल, बेसिकली वो है, बुक है संजीवनी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? मित्रों के लिए संजीव जी कौन लाया? मित्रों के लिए संजीवनी, मित्रों के लिए संजीवनी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि जब स्वदेशी मूवमेंट अपनाया जा रहा था तो सब कुछ स्वदेशी चाहिए था, ठीक है, मतलब कि ये अपना खुद का, तो उसी टाइम पे एक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन भी बनाई थी 1906 में, ओके। दिल्ली दरबार 1911 में था, ये रॉयल दिल्ली दरबार था। इस टाइम पे जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी भारत आए थे, और 12 दिसंबर 1911 को सारी की सारी जो ऑडियंस है, इंडियन डिग्निटीज है, वो सारे के सारे असेंबल हुए थे। यहाँ पे जो किंग है, किंग जॉर्ज फाइव, इन्होंने क्या किया था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको खत्म कर दिया था, उसको एबोलिश कर दिया था, ओके। और कैपिटल इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, और बंगाल को एक नया प्रोविंस राज्य बना दिया, और उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया था बंगाल से। अब आसाम को भी एक नया स्टेट बना दिया था, प्लस में जो एक सियालहाट था उसको भी आसाम के साथ ही कंबाइन कर दिया था, ठीक है। कहाँ से स्वदेशी मूवमेंट में कहाँ से कौन एक्टिव था वो देख लेते हैं। पंजाब से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे। दिल्ली से सैयद हैदर राजा थे एक्टिव। पुणे से ये हमारे वो थे, तिलक जी थे, ठीक है। और मद्रास से कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक है, बी आएगा बेसिकली आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक लाला लाजपत राय सोच के लिख दिया, कोई नहीं, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। ओके। पार्टिसिपेशन वुमन का था, बिल्कुल था सर। इंटेलेक्चुअल का था, बिल्कुल था। फार्मर का पार्टिसिपेशन था, वैसे तो नहीं था, लेकिन एक जगह थी ब्रिसल, ठीक है, वहां पे था, ठीक है। ब्रिसल में था, तो आप लोग इसको पार्शली ट्रू मान सकते हैं। और मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, वहां पे अगर, अब वहां पे ना दोनों में ये स्टेटमेंट गलत मानी गई थी कि ना तो फार्मर का पार्टिसिपेशन था, ना ही मुस्लिम का। लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्वन पूछा गया उसमें ये ठीक मानी हुई है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप लोग ठीक मान के चले कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था, ओके। 1889 1889 में नेशनल एजुकेशन स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया गया था कि इन्होंने एससी मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी। बंगाल नेशनल स्कूल्स को कब फाउंड किया गया था? 1906 में। इसी टाइम पे नेशनल एजुकेशन को भी फाउंड किया गया था, ठीक है। और जो बंगाल नेशनल स्कूल है इसके प्रिंसिपल कौन थे? औरबिंदो। क्या याद रखना आपको? बिल्कुल रखना सर, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ लिया था कि जो बेथुन स्कूल है उसके सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टैगोर ने प्रीच किया था आत्म शक्ति को। अश्विनी कुमार दत्ता ने एक मुस्लिम पीजेंट जो था ब्रिसल में, उनके एजिटेशन के अगेंस्ट उनको लीड किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मुस्लिम के पार्टिसिपेशन को आप लोग टिक मार्क कर देना, और फार्मर में भी कहीं ना कहीं टिक मार्क कर देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीजेंट्स का ही था, ओके। और ये स्वदेशी से रिलेटेड था। 1906 का जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था, जिनको दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था। 1886, 1896, 1906, 1917, 1920, ये सारे सेशन आपके कलकत्ता में होते हैं। इसके आगे के भी है कुछ, ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइम स्वराज यहाँ पे आर्टिकुलेट किया गया था कलकत्ता सेशन में। यहाँ पे सेल्फ रूल के बारे में बताया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेड बाय, जो ये सेल्फ रूल है, फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी ने वो किया था। दो जो वर्ड्स है, मतलब कि जो स्वराज वर्ड्स है एंड ऑल दैट, ये कहाँ पे वो हुआ था, यूज हुआ था जनरली? ये फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड यूज किया था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आप लोग को याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। और ये एक तरह से प्रोफेसर की तरह काम करते थे दादा भाई नौरोजी, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सॉरी, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे ये, पार्डन मी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे, ठीक है। और ये पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था एज ए मेंबर। कौन से टिकट से? लिबरल पार्टी के टिकट से 1892 में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। गुजरात जनरल था इनका रस्त गोफ्तार इनका एक गुजरात जनरल था, ठीक है। नाउ, बदलास बनारस कलकत्ता सूरत सेशन। गोपाल किशन गोखले जो हैं वो ग्रेजुएट हुए थे कहाँ से? एल्फिंस्टन कॉलेज से 1884 में। और ये प्रोफेसर थे इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, ठीक है। और कहाँ से पढ़े थे? ये प्रोफेसर थे, मतलब कि इकोनॉमी और हिस्ट्री के, प्लस में इन्होंने जो फर्गुसन कॉलेज है पूना, ये यहाँ से पढ़े हुए थे।
और गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे, मास्टर मानते थे। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया 80-89 में इलाहाबाद में। फिर 1905 का जो सेशन था बनारस का, वो इन्होंने प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। चलो, मुस्लिम लीग से रिलेटेड हकीम अजमल खान ने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था एहरार मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सैयद अहमद खान ने जो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था इसको अपोज किया था। सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मौलाना बरकत उल्लाह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मतलब इन्होंने बेसिकली फॉर्म किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काबुल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है यूपीएससी के। अगर आप लोगों को ये इरेलीवेंट लग रहा है ना गाइस, तो ट्रस्ट मी, यानी कि आप लोग इनडायरेक्टली ये बोलो कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है ना वो इरेलीवेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, ओके। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, 5 स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, 4 स्टेटमेंट, उसमें से एक ही ऐसी स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है, ठीक है, मतलब कि जो गलत है। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो तो ठीक है ना। मैंने ये वो ही 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, ये वही 3 स्टेटमेंट है जो ठीक थी ना, क्योंकि हो सकता है ना कल से वहां वहां से क्वेश्चन आ जाए, ऑब्वियस सी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी थी? 1906 में बनी थी, दिसंबर में, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने स्वदेशी को सपोर्ट किया था। ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था ढाका में। और ये मतलब कि जो नवाब ऑफ ढाका थे सलीमुल्लाह खान, इन्होंने प्रपोज किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होनी चाहिए। और आगा खान जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर कहाँ था, वो था लखनऊ में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? ये बनी थी 1906 में, दिसंबर में, ओके। एंड हु वाज द फाउंडर? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, ओके। और जैसे आईएनसी के सेशन होते थे ना, ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी सेशन होते थे अलग अलग जगह पे। जैसे हेडक्वार्टर इनका लखनऊ में था, ओके। 1907 का सेशन इनका कराची में हुआ था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ना एक लंदन ब्रांच भी थी। क्या इनकी ब्रांच थी आईएनसी की? हाँ जी, आईएनसी की भी ब्रांच थी। इसके प्रेसिडेंट दिग्बी थे, है नी। हम लोगों ने किया था ना लास्ट वाली क्लास में, ठीक है। आप लोग जाके देखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी एक लंदन ब्रांच थी, जिसको 1908 में बनाया गया था आमिर अली के अंडर, ठीक है। ताकि टू पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम कोज, ताकि वो मुस्लिम कोज को भी एड्रेस कर सके। एनी बेसेंट जो है, इनको जो फेबनियनिज्म एक मूवमेंट है उसका प्रोपोनेंट माना जाता है। जो एनी बेसेंट है ये एसोसिएटेड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, सिर्फ एसोसिएटेड थी, ठीक है, मतलब कि मेंबर नहीं, वो नहीं थी, फाउंडर नहीं थी। फाउंडर जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, वो थे मैडम ब्लावाट्स्की और हेनरी ओलकॉट, ठीक है। ये एनी बेसेंट फाउंडर नहीं थी, मेंबर थी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की, वो एनी बेसेंट ही थी। 1917 कलकत्ता में सेशन हुआ था। यहीं पे बेसिकली एक मूवमेंट लॉन्च किया था इन्होंने, मतलब कि होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। नाउ गांधीयन एरा। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था इटालियन एबीसियन वॉर 1898। यहाँ पे जो कॉलोनी पावर है इटली, वो डिफीट हो गई थी। बक्सर वॉर मूवमेंट इन चाइना, रेवोल्यूशन मूवमेंट इन आयरलैंड, विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया, जापानीज वॉर, ठीक है। ये क्यों लिखा है? ये मतलब कि ये काफी रेलेवेंट लग रहा होगा आप लोगों को, राइट। बट ये यूपीएससी का 1994 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन था। और ये चारों स्टेटमेंट थे, और चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक भी है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये मैंने यहाँ पे लिखी है कि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग ये ना सोचे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उस सेंस में नाउ 1900 में ड्यूरिंग 90s गांधी जी काफी इंस्ट्रूमेंटल थे। जो इंडेंचर्ड लेबर था ना, साउथ अफ्रीका में, उस सिस्टम को एबोलिश करने में, ठीक है। और जो सीएफ एंड्रूज है, इन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन किया था, इंडेंचर्ड लेबर। गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर वन में, बस ये वाली बात याद रखना। गांधी जी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, वहां पे ये दिया था कि गांधी जी ने अपोज किया था, नहीं सपोर्ट किया था। और जैसे ही सोल्ट मतलब कि कानून तोड़ा था ना, सोल्ट सत्याग्रह, धरसाना एंड ऑल दैट, तो उसके बाद आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट ठीक है, ओके। तीनों स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन के बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे क्लब टुगेदर कर दी। नाउ गांधी ने जो पहला आईएनसी का सेशन अटेंड किया था, वो कलकत्ता में अटेंड किया था 1901 का। अब आप लोग बोलोगे सर गांधी जी आए तो 1915 में, तो 1901 का कैसे अटेंड कर सकते हैं? एक्चुअली गांधी जी बीच में एक बार और आए थे, ठीक है। वहां पे इन्होंने जब ये आए थे ना, इन्होंने अपना लॉ ऑफिस भी बनाया था बॉम्बे में। और प्लस में इन्होंने कलकत्ता में आईएनसी का सेशन भी अटेंड किया था। तो कलकत्ता का एक और सेशन हो गया 1901 का। इतने सेशन होते क्यों थे कलकत्ता में? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कलकत्ता कैपिटल थी कहीं ना कहीं। और 1911 में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी कहाँ से?
कलकत्ता से दिल्ली। ओके, और यहाँ पे ही 1901 वाले जो आईएनसी का सेशन था, यहीं पे ही साउथ अफ्रीका का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था, ठीक है। और ये जो सेशन है किसने प्रिसाइड किया था 1901 का? दिनशा वोचा ने, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट। नाउ चंपारण पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 में। और खेड़ा कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। ये आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है। कैसे याद करोगे? कि गांधी जी ने इंडिया में आके केक काटा, केक, ठीक है। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, ठीक है। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 से लेकर 1922 तक चला। चंपारण की जो इंक्वायरी कमेटी है उनमें कौन कौन थे? ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रीजन ये है, चंपारण से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और चंपारण कम से कम 8 से 9 बार आ चुका है, 8 से 9 बार, ठीक है। तो या तो पीवाईक्यू रिपीट होगा, नहीं तो थोड़ा अलग सा रिपीट होगा। तो ये स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, तो ये आ सकता है। कि चंपारण में आप लोगों को मालूम होगा हुआ क्या था, पहले वो समझो, ठीक है। चंपारण जनरली लखनऊ में जब सेशन हो रहा था 1916 में, जहाँ पे अंबिका चंद मजूमदार थे, वहाँ पे राजकुमार शुक्ला पहुंचे और उन्होंने गांधी जी को परसुएड करा और रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी आके यहाँ के किसानों की हालत देखे। तो जब गांधी जी वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि किसानों को ना फोर्स किया जाता था, ठीक है। क्या फोर्स किया जाता था? उनको इंडिगो उगाने पे फोर्स किया जाता था, इंडिगो, ठीक है। और जो इंडिगो होती थी ना कहीं ये काफी बेनिफिशियल नहीं होती थी किसानों के लिए, ठीक है। और इसको तीन कथिया सिस्टम कहते थे, तीन कथिया, क्योंकि जो थर्ड पार्ट था किसानों का, 23rd पार्ट था, 20/33, इसमें ही इन्हीं को फोर्स किया जाता था कि आप लोग इंडिगो उगाओ। और 90s अगर आप लोग देखोगे 20th सेंचुरी के आसपास जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई आने लगी थी, सिंथेटिक डाई, जिसकी वजह से जो इंडिगो है ना, इंडिगो कुछ नहीं होता, नील होता है। नील नहीं गिरते थे आपके मतलब कि बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, जो नील डालते थे ना शर्ट में, नीली-नीली शर्ट लगती थी, उसी को बोलते थे। तो बाद में ना जर्मन सिंथेटिक डाई आने लगी थी, जिसकी वजह से जो नील है ना, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किसानों को फोर्स किया जाता था। तो इसी के लिए किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके। तो तभी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले, गांधी जी से रिक्वेस्ट की, ठीक है। इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इन वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि नई इन्वेंशन हो गई थी जर्मनी सिंथेटिक डाई, ठीक है। यहाँ पे सिंथेटिक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था चंपारण का, कि गांधी जी ने जो पीजेंट अनरेस्ट है ना उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्वाइन कर दिया था, बट ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था, ठीक है। ओके, गांधी जी इंस्पायर्ड हुए थे रस्किन, जॉन रस्किन की एक नॉवल है अनटू द लास्ट। ये बुक ने गांधी जी की लाइफ को बदल दिया था। और ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे क्या सीखा गांधी जी ने? द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन इन गुड ऑफ ऑल, यानी कि अपना भला, एक इंडिविजुअल का भला जो है ना सबके भले में है, ठीक है। ओके, नाउ सुभाष चंद्र बोस, 6 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को आजाद हिंद रेडियो पे एक संदेश क्या दिया था कि इंडिया एज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बिगन, फादर ऑफ आवर नेशन। बेसिकली ये गांधी जी की ब्लेसिंग ले रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ आवर नेशन फर्स्ट टाइम किसने बोला था गांधी जी को? वो बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जब ये वॉर चल रहे थे ना उस टाइम पे, ओके। और ये कहाँ से बोला था? रंगून से, ठीक है। चलो, जेबी कृपलानी, क्वेश्चन आया था कि गांधी का जो ऐसा कौन सा फॉलोअर था जो पेशे से टीचर थे? तो आंसर था जेबी कृपलानी, ठीक है। तो जेबी कृपलानी जो है इसको हमें डिटेल में करना, आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। गांधी के फॉलोअर जो थे जेबी कृपलानी, ये टीचर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन एक ऑप्शन होता उसमें राजेंद्र प्रसाद, वो भी टीचर थे लेकिन बाद में वो लॉयर बन गए थे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है 1993 में कि गांधी जी अपना पांचवा बेटा किसको मानते थे एंड ऑल दैट। वो मानते थे जमनालाल बजाज को। एक इंडियन कॉटन मर्चेंट थे, बैंकर थे, कांग्रेसमैन थे, और ये गांधी जी का काफी क्लोज एसोसिएट थे। इनको एक टाइटल मिला था राय बहादुर का। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने काफी भूमिका निभाई। जो फ्लैग सत्याग्रह था वो भी इन्हीं से एसोसिएटेड है। फ्लैग सत्याग्रह बस याद रखना, जमनालाल बजाज, ठीक है। इन्होंने ये एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसके जो ट्रेजरर है, उसके लिए काफ़ी टाइम तक इन्होंने सर्व किया था, ठीक है। और बाद में जेल भी गए थे 1930 में, सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल दैट, उसके कॉन्टेक्स्ट में। नाउ 1993 का क्वेश्चन, गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। तो नाउ यू रिमेंबर दिस फैक्ट। अब इससे रिलेटेड आगे के कोई क्वेश्चन आए ना कि 1934 से रिलेटेड, यू कैन इजीली एलिमिनेट, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे फिर, ठीक है। हाँ, दो यहाँ पे देखने को लगा 1938 में, ठीक है, जहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने आ, वो रिजाइन देना पड़ा था एंड ऑल दैट। 1939 का सेशन था आई थिंक, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इसके बाद गांधी जी इंडिपेंडेंट रहे थे कहीं ना कहीं खुद के वो, ठीक है, 2010 में।
ये आप लोगों को ये देखना है, ये हम लोग आगे करेंगे कि चंपारण के साथ कौन-कौन एसोसिएटेड था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में, वो कौन था? चंपारण था। तिनकथिया सिस्टम क्या था? 3/20 का जो थर्ड पार्ट था, उसपे इंडिगो को कल्टीवेट करने को बोला जाता था, फार्मर्स को, जो प्रॉफिटेबल भी नहीं था, ठीक है? फर्स्ट नेशनल मूवमेंट कौन-सा था जो कि गांधी जी ने नेशनल लेवल पे लॉन्च किया? वो चंपारण नहीं था, वो था रोलेट सत्याग्रह, ठीक है? ओके, तो 2011 में खेड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो पीजेंट मूवमेंट और किसान सभा से रिलेटेड है। 2005 का क्वेश्चन है, यूपी किसान सभा को फरवरी 1918 में बनाया गया था। गौरीशंकर मिश्रा ने, इंदिरा नारायण द्विवेदी ने, मदन मोहन मालवीय ने। तीनों पर्सनैलिटी आप लोग को याद रखनी है, गौरीशंकर, नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है? एक-एक वर्ड याद रख लो, गौरी, द्विवेदी, मालविया, एक-एक वर्ड याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? लखनऊ में, अप्रैल 1936 में। और जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, ठीक है? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे, और जो एनजी रंगा थे इनके सेक्रेटरी थे। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस से किसान सभा कर दिया गया। और इनके कुछ पीरियोडिकल सेशंस आते थे इंदुलाल याग्निक के अंडर। पहली मीटिंग इनकी 1936 में हुई थी लखनऊ में, प्रेस प्रिसाइड किया था सहजानंद सरस्वती में। सेकंड मीटिंग इनकी फैजपुर में हुई थी। कहाँ है फैजपुर? मध्य प्रदेश में, ओके? फैजपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा सेशन गुजरात में, ठीक है? नाउ 2003 में बरदौली सत्याग्रह, मतलब सॉरी 2003 का क्वेश्चन है। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है वो दिया था किन्होंने? वहां की औरतों ने, ठीक है? बरदौली की जो वुमेन्स थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी, ठीक है? ओके, सॉरी, मतलब गांधी जी ने दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ बरदौली वुमन, ठीक है, सरदार का टाइटल। नेक्स्ट, 2013 का क्वेश्चन है, ती भागा मूवमेंट। ती भागा मूवमेंट जो है 1946 में बंगाल में, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा में एक मूवमेंट था ये क्या था? ये वाला मूवमेंट बेसिकली जो प्रोविंशियल किसान सभा थी, उनको फ्लड कमीशंस की कुछ रिकमेंडेशंस थी, उनको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है? मतलब कि कुछ फ्लड कमीशन थी, उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, उसको इम्प्लीमेंट करना था। क्या रिकमेंडेशन थी? जनरली हर एक जो शेयर क्रॉपर्स है ना, उनको ये बोला गया कि आप लोग अपने जो भी आप लोग प्रोड्यूस करते हो उसका 1/3 ना देके, उसका 1/3 देना है आप लोगों को लैंड ओनर को, रेदर देन हाफ। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले उनको 50% देना पड़ता था लैंड ओनर्स को। अब ये जो फ्लड कमीशन है ना, इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सिर्फ इनको 33% देना है, यानी कि 1/3। और इसी फ्लड कमीशन की रिकमेंडेशन को वो करने के लिए, फोर्स में लाने के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था बरगादारी एक्ट, बरगादारी एक्ट। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बरगादारी एक्ट ती भागा मूवमेंट से रिलेटेड था। क्योंकि अगर ती ती भागा मूवमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी क्या पूछेगा? अगर नेक्स्ट टाइम यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा बताओ मुझे? ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा, राइट? चलो, 2007 में एक भूदान मूवमेंट हुआ था, जिसको बेसिकली स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था सर्वोदय समाज टू ब्रिंग नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके थ्रू क्या बोला गया था कि जिसके पास भी ज़मीनें हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीनों का 1/6 जो है वो दान दे दे, ठीक है? 1/6 जो है दान दे दे। बाद में जो भूदान मूवमेंट है, ये ग्रामदान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। ग्रामदान में जनरली ये बोला जाता था कि आप लोग पूरी अपनी लैंड को गिव अप कर दो, ठीक है? फॉर द सोशल कॉज़, ठीक है? जो कि ये फेल हो गया था ग्रामदान। तो आपको क्वेश्चन आएगा भूटान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था पोचमपल्ली, तेलंगाना से, ठीक है? अभी तेलंगाना में, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था, ठीक है? और उड़ीसा में काफ़ी सक्सेसफुल था भूटान मूवमेंट। बाद में ये मूवमेंट कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? ग्रामदान में। और ये 1955 में जनरली उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था ग्रामदान, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस नाउ। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट। जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन है 1918 में, वो बनाई गई थी बीपी वाडिया ने, ये आप लोगों को याद रखना है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को गांधी जी ने बनाया था 1918 में, ठीक है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मतलब कि कांग्रेस जो है, वो कब बनाई गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को। कब किसने बनाई थी? एनएम जोशी और लाला लाजपत राय ने, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे। जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। दीवान चमन लाल बजाज जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट। फर्स्ट सेशन जो है एआईटीयूसी का, ये कहाँ हुआ था? ये 1920 में बॉम्बे में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। 1929 का सेशन जो है वो नागपुर में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नाउ, अब आप लोगों को एक एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, इसको डिटेल में करना है। एंड डेफिनेटली जहाँ-जहाँ मैं ये लिख रहा हूँ ना, वो मैं डिटेल में करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है? इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। 2005 का क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 1920 को
किस किस के साथ मिलके जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है वो बनाई गई थी। बेसिकली 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में एक पार्टी बनाई गई, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कौन कौन थे? एम एन रॉय, हमनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। ठीक है, इन्होंने मिलके इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है, चलो। 2009 में 2009 में जस्टिस सिडनी रोलेट आए थे 1917 में, मतलब इनकी कुछ एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस सिडनी रोलेट। ठीक है, और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि उस टाइम में ना काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चली हुई थी, उनको सप्रेस करना। ठीक है, उनको सप्रेस करना। और बाद में फिर एक एक्ट पास किया गया, रोलेट एक्ट, जिसको बोला जाता है नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी कि आपको शक के बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड, ठीक है। रोलेट एक्ट पास किया गया 1919 में। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया था, आप लोगों को मालूम होगा, जो कि गांधी जी का फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था इंडिया में। नाउ गांधी जी ने ओके, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किन्होंने दिया? ठीक है, गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल है वो किन्होंने दिया? वो दिया था बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण की सक्सेस के बाद। ठीक है, और चंपारण मूवमेंट को अपोज किसने किया था? एनजी रंगा ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, गांधी जी के द्वारा ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में। गांधी जी ने यहाँ पे जो होम रूल लीग है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 1916 में 1917 में तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चला दिए थे। यहाँ पे गांधी जी ने उन मूवमेंट का यूज किया था। रोलेट एक्ट जो है वो सेडिशन कमिटी की बेसिस पे था। ठीक है, चैम्सफोर्ड का वाइसरॉय व्हेन रोलेट एक्ट पास, आई हैव टोल्ड यू। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये जलियांवाला बाग एंड ऑल दैट हुआ था, तो उस टाइम पे अपना जो नाइटहुड है उसको लौटा दिया था। क्वेश्चन आता है किन्होंने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ओके, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल को मतलब लाइक, सब्सक्राइब एंड वो क्या नाम है, यूपीएससी जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।